हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस पढ़ेंगे। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, टूथपेस्ट, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपी आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की हम लिस्ट बनाएं तो वो काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस चैप्टर में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार का ये नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर उनकी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साप्ताहिक बाज़ारों का एक और फ़ायदा ये भी है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, जैसे सब्जियों, कपड़ों, किराना का सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के अलग अलग विकल्प उपलब्ध हों। मोहल्ले की दुकानें, हमने देखा है कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाता है। हम कई तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य तरह के खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। समीर सेलर ऑफ क्लॉथ्स, समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वो शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़े को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक हमेशा आसपास के गांव के होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे त्योहारों के मौके पर वो अच्छा व्यवसाय कर लेता है। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने गईं। वे उस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी।
दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड के साबुन की बॉक्स, दूसरे शेल्फों पर टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैम्पू और हेयर ऑयल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन को लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तौलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी ये संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ और सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकान कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वो होती ही है। हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। ये कांच की बनी लगती थी और वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, सब खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानें देखने चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गईं। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वो इन्हें रोक देना चाहता हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखीं। कभी एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। ये कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक था। सुजाता कविता से बात करते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ कई और भी अन्य प्रकार के बाजार होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुत सारे मंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर, ऐड चलाकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, वो महंगा होता है। कंपनियां और अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स। पहले हिस्से में आपने अलग अलग तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा,
जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते होंगे? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम इन कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कई कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वो बड़ी मात्रा में, जैसे 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वो दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का ये अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। The above map of Delhi shows 4 of the 10 wholesale markets in the city: आजादपुर, दरियागंज, ओखला, केशवपुर। हम इसे यहाँ दिए गए कई उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है वो बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का ये सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं, तब हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचा है। आफ्ताब, द होल सेलर इन द सिटी। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से शुरू होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती है। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रालियां में सब्जियां यहां आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वो तय करता है कि आज वो क्या खरीदेगा, जैसे कि वो आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वो सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वो फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। मार्केट्स एवरीवेयर। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों पर समय समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना, खरीदना और कई तरीक़ों से चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। People in urban areas can enter markets without stepping out of their homes. The internet, they use their credit cards to make online purchases.
ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वो शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए ये सारे अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। लेकिन इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। A car being put together in a factory, markets and equality। इस चैप्टर में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती हैं। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक कई कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। Malls like the one above sell expensive and branded goods। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, लेकिन क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी चैप्टर में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। Weekly market। These markets are not daily markets but are to be found at a particular place on one or maybe 2 days of the week। These markets most often sell everything that a household needs, ranging from vegetables to clothes to utensils। साप्ताहिक बाजार ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं। एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन। मॉल दिस इज़ एन इनक्लोज्ड शॉपिंग स्पेस। दिस इज़ यूजुअली अ लार्ज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स that has shops, restaurants and at times even a cinema theater। These shops most often sell branded products। ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का एक स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिससे कई मंजिले दुकानें, रेस्टोरेंट और कभी कभी सिनेमा घर तक होता है। इन दुकानों में हमेशा ब्रांडों वाले ही पदार्थ मिलते हैं और बिकते हैं। होलसेल दिस refers to buying and selling in large quantities most products including vegetables, fruits and flowers have special wholesale markets। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स a series of markets that are connected like links in a chain because products pass from one market to another। ये बाज़ारों की एक श्रृंखला होती है जो हमेशा एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, एक चेन की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि
उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं।